प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जी यहाँ चंडीगढ़ में, और मेरे अंतर्गत पूरा चंडीगढ़ शहर है। इसके बाद मेरा नाम हरियाणा की पेंशन स्कीम जैसे अभी आधार मिशन था, वो हमने काफ़ी कुछ किया आधार मिशन का, उस टाइप की वर्क एक्टिविटी सोशल में करता है। मेरा नाम नवनीत त्रिवेदी है। मैं भारतीय नौसेना में 15 साल सर्विस करके से रिटायरमेंट होने के बाद अभी इग्नू से मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट कर रहा हूँ और इस एसोसिएशन के साथ वॉलंटियर। रिटायरमेंट लिया या वहाँ? जी सर 15 साल का जो हमारा 15 साल में रिटायर कर ही देते हैं? नहीं सर, वॉलंटियर सर 15 साल के बाद मैंने भी लिया सर। डॉक्टर केंद्र में चंडीगढ़ में उपनिदेशक के काम पर कार्यरत हूँ। रेखा सर नमस्ते, मेरा नाम रेखा त्रिवेदी है। मैं इग्नू की स्टूडेंट हूँ सर, BSW की, और इस एसोसिएशन की मेंबर हूँ सर। मोनिका सिंह है। मैं सेंटर फॉर सोशल वर्क पंजाब यूनिवर्सिटी में एक सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और इग्नू के लिए भी मैं क्लासेस लेती हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट में। और इसके पहले मैं 13 साल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया है, और इस एसोसिएशन की मैं प्रेसिडेंट हूँ। एसोसिएशन ने चंडीगढ़ यूनिट किया? सर ये हमने नेशनल एसोसिएशन किया हुआ है और विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधित्व लिया हुआ है, और धीरे धीरे हम इसको क्षेत्र को दायरा बढ़ाएंगे, हिमाचल रीजन, पंजाब में, हरियाणा में, और नहीं होता है। एंड इतने अच्छे कार्य को अंजाम देने के लिए हमें संगठित होना और जरूरी है। 1999 बैच से हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग SSPOs करनाल के रूप में हुई। उसके बाद मैंने SSPOs लुधियाना कुछ देर काम किया। फिर प्रमोशन के बाद मैंने निदेशक डाक सेवा हरियाणा सर्कल अम्बाला में 4 साल काम किया, और पिछले साल ही मेरी पोस्टिंग यहाँ पे पंजाब सर्कल में एज निदेशक डाक सेवा हुई है सर। मैं 1982 बैच की हूँ इंडियन पोस्टल सर्विस की। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही चीफ मास्टर जनरल का कार्यभार संभाला है यहीं चंडीगढ़ में। नाम? अचला पटनागर। सभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपके साथ है सर? अकाडमिशियंस, प्रैक्टिशनर्स और अन्य ऑफिसर्स को मिलाकर ऐसे परास्नातक एवं स्नातक डिग्री कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और एसोसिएशन के साथ कर रही है। अब मैं श्री विवेक त्रिवेदी जी से आग्रह करूंगा कि वह पारित की गई है उसे महामहिम जी को भेंट कर संक्षिप्त में अवगत करवाएं। यूनेस्को 2015 एंड ये यूनाइटेड नेशंस में यूनेस्को के माध्यम से युवा नीति, हम 8 मेंबर्स जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मुझे मिला था, ये युवा नीति है। सर आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि ये इसका मैं ब्रीफ में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सर, कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो शामिल किया जाए थ्रू अपॉर्चुनिटीज़, थ्रू वॉलंटियर, थ्रू फॉर्मल रिफॉर्म्स। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है दूसरा मुद्दा है। इसमें युवाओं को नेतृत्व, ट्रेनिंग और एजुकेशन को स्प्रेड करने में दिया जाए, और युवाओं को जोड़ के उसके ऊपर बातचीत हो। एंड उसमें था यूथ टू यूथ लेड नेटवर्क्स जरूर होने चाहिए। जैसे कि कोई कार्य क्षेत्र में युवा नेटवर्क्स का पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से विकास करेंगे, तो इसको वहाँ तवज्जो दी गई। और फिर हमारे इस ड्राफ्ट को UN डिक्लेरेशन के जो नागोया, यस सर, जापान, यस सर, ईची नागोया। तो अभी भारत सरकार एंड सारी संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि हम अपने अपने देशों में उसको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, क्षेत्रों, गवर्नमेंट, उसमें सभी का सहयोग हुआ था। जी सर।
ये यूनेस्को ने बुलाया था या गवर्नमेंट ने भेजा था? सर ये सिलेक्शन था, इट वाज ओपन ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को। ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को। In that competition he succeeded and became the representative. 5000 एक्सपोर्ट्स ने अप्लाई किया था पूरे बोर्ड से अंडर 35। कांग्रेस उसमें एशियन कंट्रीज से मुझे रिप्रेजेंटेशन एशियन कंट्री तो अकेला कई देशों के बीच में मैं अकेला पार्टिसिपेंट बनाई थी ड्राफ्ट के लिए, उसमें भी मैं नामित हो गया था सिलेक्शन में। थैंक यू। स्लम्स ऑफ चंडीगढ़ एंड 21st 22nd को समापन के दौर में हम एक 2 दिवसीय इस कॉज को लेकर के चले हैं। ये कॉज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नई सरकार बनने के बाद जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है उसमें उन्होंने का विकास करना है बहुत टेढ़ी की है, क्योंकि आजकल तो का पूरा लाभ उनको नहीं देते जिनके लिए वो अवसर मिला है, उनके दिमाग में सेवा का भाव ये सब में नहीं रहता है, इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। और समाज जो है बहुत सी सोशल प्रॉब्लम से ग्रसित है, घिरा हुआ है। सोशल प्रॉब्लम्स का इराडिकेशन अगर हम सोचें कानून से हो जाएगा वो संभव नहीं है, सरकार के प्रयासों से भी संभव नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का भी विचार करेंगे तो पुलिस से संभव नहीं है, वो तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति के मन में वो भाव पैदा हो कि हमको खुद होकर के निराकरण करना है, खुद होकर नैतिक रहना है, खुद होकर अनुशासित रहना है, खुद होकर के कानून का उल्लंघन नहीं करना है, खुद होकर के इस सिद्धांत को अपनाना है कि लिव एंड लेट लिव। ये जब तक सिद्धांत नहीं आएगा तब तक सोशल प्रॉब्लम्स है उनका निराकरण ठीक प्रकार से नहीं होगा। और उन सोचा है उसी के हाथ में परिवार की कमान रहती है। वृद्ध लोग तो युवा की तरफ देखते हैं और युवा जैसा अच्छा निखरता है वैसा परिवार अच्छा बनता है। ऐसे ही सारे देश के युवा अगर ठीक दिशा में जाएंगे, सोशल स्पिरिट उनमें आएगी, समाज की समस्याओं का निराकरण करने की इच्छा उनके मन में खुद जगेगी, तो समाज हमारा बहुत अच्छा बन सकता है। और आज तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है सोशल वर्क का, फिर आपकी यूनेस्को जो इतनी बड़ी संस्था है, विश्व स्तर की संस्था है, एजुकेशन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, पूरे विश्व में ठीक काम करने के लिए वो जो संस्था है उसका 17th एनिवर्सरी भी है। और आपका जो ये सप्ताह भर का जो कार्यक्रम है एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल वर्कर्स का, इसका आज का प्रारंभ भी है, सप्ताह भर आप चलाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं निश्चित रूप से इसको, मुझे अच्छा लगा है आप जो प्रयास कर रहे हैं, देश को इसकी ज़रूरत भी है। मेरे सहयोग की कहीं भी किसी तरह की अगर ज़रूरत हो तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू। खुला है। Now, sir, this side. Sir, जलवायु परिवर्तन। Very short. जलवायु परिवर्तन। आप तो हृदय परिवर्तन करो लोगों को। Please be seated. Sir, we'll have a cup of tea. Please, please, sir. ये अवसर पर सर्वप्रथम महामहिम जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही डायरेक्टर श्रीमती मनीषा जी, डॉक्टर मोनिका जी, मिस रेखा, डॉक्टर यादव
एंड DB नेगी जी, सीनियर रीजनल डायरेक्टर, श्री बैजल जी, DGM UBI श्री प्रदीप जी, हरपाल जी, दीपक जी और सभी वॉलंटियर्स, हमारी युवा टीम, सुमित, करमवीर, नवनीत, कमल मैडम, दीपक जी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसमें एक कदम भी उठाया हुआ है, तो हम चाहते हैं इस कदम को आगे साथ साथ चलते रहें और सर हमें आपका भी सहयोग प्राप्त रहेगा। एंड मैं साथ ही इसको जलवायु परिवर्तन पे, क्योंकि हमने इस बार का थीम प्रमोटिंग ब्रह्मांड में परिवर्तन तो है प्रकृति का, परिवर्तन पराकाष्ठा है जलवायु परिवर्तन की, अचानक ही जिसने विश्व दृष्टि परावर्तित कर दी सभी की। कब? जब धरा के वक्ष को चीरती दरारें, सूखते पोखर, शहरीकरण का अंतहीन विस्तार, पेड़ पौधों की निर्जीवता, निर्जन वन, अतीत बावड़ियों का, गरीबी, विस्थापन और आर्थिक शोषण, क्षरण कटान पहाड़ियों में, नदियों का रास्ते बदलना, बांधों में और फिर उन्हीं को वहीं पे हायर कर लेते हैं अपने चैनल में। वो कैमरा जो ट्रेनिंग है, एक कैमरा ट्रेनिंग हम करते हैं, एक वीडियो एडिटिंग की ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारी जो प्रेफरेंस होती है अपने, जैसे जैसे हमारे चैनल में वैकेंसी होती है तो वो करीब 400 घंटे की ट्रेनिंग है वो जो करते हैं बच्चे, और उनकी इंटर्नशिप चैनल के अंदर ही होती है। और जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होती है, वैकेंसीज होती हैं, उनको फिर ट्रेनिंग देने वाला कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। समाज सेवा को लेकर के वर्ल्ड सोशल वर्क डे मार्च के तीसरे मंगलवार को आता है। आज तीसरा मंगलवार है और इसलिए वो दिवस आज ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर जो यूनाइटेड नेशंस की शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था यूनेस्को, उसकी आज 70वीं एनिवर्सरी है। आज से एक नई संस्था जिसका जन्म 2014 में हुआ है, श्री विवेक त्रिवेदी जी ने उसका प्रारंभ किया है। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स। वो सोशल वर्क डे का जो पूरा सप्ताह का कार्यक्रम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। चंडीगढ़ में 22 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस, सामाजिक कार्य के लिए जनता में एक जनमत तैयार करने का प्रयास करेंगे। 21वीं शताब्दी में देश के लिए सोशल प्रॉब्लम्स के निराकरण के लिए ये महत्वपूर्ण काम है। इस सप्ताह का प्रारंभ चूक आज के दिन से हो रहा है, तो आज ये संस्था जो एसोसिएशन ऑफ सोशल प्रोफेशनल वर्कर्स एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स है, उनके पदाधिकारीगण प्रमुख सभी हरियाणा राजभवन में आज आए हैं। हमारी उनसे मुलाकात हुई है। आज का शुभारंभ मेरे मुख्य आतिथ्य में यहाँ पर हुआ है। इस संस्था को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं इस अवसर पर यह अपील भी करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, केंद्र की सरकार, सभी सामाजिक संस्थाएं इस विषय को लेकर के आगे आएं। देश की तरक्की में, देश के उत्थान में
इसका बहुत बड़ा महत्व है और बहुत अच्छे काम इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। व्यक्ति के अंदर भी सोशल वर्क के लिए अगर वो काम करेगा तो एक सामाजिक परिवर्तन आएगा, समाज के लिए समर्पित होकर के काम करेगा और इसके माध्यम से व्यक्ति के मन में भी जो कई तरह की विकृतियां पैदा होती हैं वो भी दूर हो सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, आप फोटोग्राफ करवाइए। थैंक यू। मैं रेखा त्रिवेदी, मैं इस एसोसिएशन की वुमेन कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। मैं रेखा त्रिवेदी इस एसोसिएशन की वुमेन कमेटी की चेयरपर्सन हूँ और मैं इस एसोसिएशन से एक मेंबर भी हूँ और मैं आगे चल के स्पेशल बच्चों के लिए काम करूँगी। और हिमाचल में मैं जो नशे के ऊपर काम करूँगी। वहाँ पे जो यूथ है बहुत ज़्यादा आज नशे में लिप्त हो गए हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है उन्हें देख के। तो मैंने विवेक त्रिवेदी जी से बात की थी कि मैं वहाँ पे जाके उनके लिए काम करूँगी हिमाचल में। और मैं स्पेशल बच्चों के लिए भी काम करती हूँ। 2 ईयर्स से मैं NGO समर्थ है उससे जुड़ी हूँ, उनके लिए काम करती हूँ शिक्षा के ऊपर। मैंने एक लड़की है, IQ लेवल उसका 65 है, उसको मैंने 10th करवाया। उसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की 2 ईयर में और उसने 10th क्लियर किया है। तो मैं आगे चल के अच्छा काम करूँगी, बहुत अच्छा करूँगी, वुमेंस के लिए काम करूँगी, शिक्षा के ऊपर काम करूँगी मैं। गरीब बच्चों के हाँ, गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब है स्लम एरिया में, मैंने कुछ बच्चों को एजुकेशन के लिए तैयार किया है। इग्नू से, ओपन स्कूल से 10th +2 के लिए और स्किल ट्रेनिंग्स के लिए वुमेंस को भी स्किल ट्रेनिंग के लिए तैयार किया है। अलग अलग स्लम में जाके मैं करूँगी। आगे चल के जब काम करूँगी इस एसोसिएशन में तो मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक यू। शुरू करो। आज विश्व समाज कार्य दिवस के अवसर पर हमने कार्यक्रम का शुभारंभ श्री महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी के कर कमलों के द्वारा शुरू कराया हुआ है। आज के इस अवसर पर समाज कार्य के लिए एक स्पेशल कवर जो पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनको जारी किया गया है और पहली प्रति महामहिम जी को दी गई।